अब खबरें विस्तार से। मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद प्लेन को आइसोलेशन बे में ले जाकर सुरक्षा जांच की गई। एयरपोर्ट प्रबंधन का मानना है कि फोन कॉल के जरिए झूठी जानकारी दी गई थी। जब से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की दिल दहलाने वाली खबर को लेकर विवाद बढ़ा है, तब से इस संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी सुर्खियों में बना है। सीबीआई उनसे पिछले 5 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। 9 अगस्त को ये जघन्य घटना सामने आई जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। वैसे संदीप घोष पर आरोप कोई नई बात नहीं है, विवादों से उनका नाता पुराना रहा है, लेकिन इस विवाद में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और सीबीआई उनकी जांच कर रही है। वो सीबीआई की जांच के घेरे में है। सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिलने के बाद इस घटना को लेकर संदीप घोष की भूमिका को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सवाल उठाए गए हैं। अदालतों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के रूप में उनके इस्तीफे के कुछ घंटे बाद उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त करने के मामले पर ममता बनर्जी सरकार के आश्चर्यजनक कदम पर भी सवाल पूछा। संदीप घोष के सुर्खियों में आने से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चौंकाने वाले आरोप सामने आए। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनका समर्थन किया। संदीप घोष ने कोलकाता के पास बोगांव हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किया। संदीप घोष ने 1994 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। इसके बाद तो वो लगातार प्रगति करते गए और 2021 में जिस कॉलेज में पढ़ाई की वही के प्रिंसिपल बन गए। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उप प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। प्रिंसिपल का पद संभालने में बमुश्किल 2 साल बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बुधवार रात एनडीटीवी से कहा था कि मेरी शिकायतों में से एक बायोमेडिकल कचरे की तस्करी थी। हम सभी जानते हैं कि इस्तेमाल की गई सीरीज और उपयोगकर्ता के हाथ के दस्ताने मेडिकल कचरे का निपटान कीटनाशक शोधन मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन वह यानी डॉक्टर घोष इस सामग्री को बांग्लादेशी नागरिकों को बेचते थे। खान नामक एक सुरक्षा अधिकारी इस तस्करी में शामिल था। अली ने बताया कि फॉरेंसिक मेडिसिन हेड ने इसकी शिकायत की थी। परिवार के सदस्यों जिनके शवों को उसने कथित तौर पर बेचा था, उन्होंने भी शिकायत की थी। एक राष्ट्रीय आयोग ने इसे बुलाया था, लेकिन समन के बारे में कुछ नहीं हुआ। अली ने डॉक्टर घोष पर कार्य आदेश या अनुबंध देने के लिए 20% की रिश्वत लेने और जानबूझकर छात्रों को फेल करने का आरोप लगाया। अली ने पहले भी कहा था कि वो एक माफिया व्यक्ति की तरह था। अली ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप रॉय ने उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी थी। शिकायत पिछले साल जुलाई में की गई थी। उस समय अली राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के उपाधीक्षक थे। हालांकि पिछले 1 साल में डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई और वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने रहे। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव मिला, जिससे पूरे देश में शोक की लहर छा गई। पता चला कि डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया। जैसे ही इस केस में रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण सामने आए, डॉक्टर संदीप घोष पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने प्रिंसिपल पद छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर इन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों ने कहा कि जिस परिसर का वह प्रभारी था, वहां इतनी भयावह घटना के बाद तो उसे पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद डॉक्टर संदीप घोष और अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया की कलकत्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में कड़ी आलोचना हुई। ये सवाल करते हुए अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा, जब मृतक पीड़िता अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर थी तो यह
आश्चर्यजनक है कि प्रिंसिपल यानी अस्पताल ने औपचारिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं की। ये हमारे विचार में एक गंभीर चूक थी जिसमें संदेह को जगह दी। उच्च न्यायालय ने उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद डॉक्टर घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नामित करने की राज्य सरकार की अत्यावश्यकता पर भी सवाल उठाए है। मामले के सिलसिले में अब डॉक्टर घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वही छठी बार एजेंसी के अधिकारियों ने सामने वो पेश हुए हैं। एजेंसी के अधिकारियों के पिछले 5 दिनों में उनसे 60 घंटों से अधिक समय की पूछताछ की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और बलात्कार हत्या पीड़िता की पहचान को कथित तौर पर उजागर करने के मामले में भी उनकी जांच की जा रही है।